रागपुर की सर्दियां धीरे धीरे विदा ले रही थीं, लेकिन अर्जुन और तन्वी के दिलों में जो गर्मजोशी पनप रही थी, वो हर बदलते मौसम से परे थी। ऑफिस में उनकी बॉन्डिंग अब हर किसी की नजर में आ चुकी थी। लोग उनके नाम जोड़कर मजाक करने लगे थे, लेकिन दोनों के लिए ये सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती थीं। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान तन्वी अचानक थोड़ी गंभीर लग रही थी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर यह गंभीरता का साइन बोर्ड क्यों टंगा है? अर्जुन ने मजाक में कहा। मम्मी का कॉल था, वो मेरी शादी की बात कर रही हैं। तन्वी ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। ओह, तो फिर क्या? मम्मी चाहती हैं कि मैं अगले महीने मुंबई जाऊं और एक लड़के से मिलूं। वो हमारे रिश्तेदार के बेटे हैं। अर्जुन ने एक पल के लिए खुद को संभाला। उसके भीतर हलचल मच गई थी, लेकिन उसने दिखाया नहीं। और तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूं। अर्जुन, ये सब इतना आसान नहीं है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। अगर मैं कहूं कि तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है तो? उसने धीमे स्वर में कहा। तन्वी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर था। उस रात अर्जुन अकेले ड्राइव पर निकला। तन्वी की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। क्या मैं उसके लिए इतना खास हूं कि वो परिवार की बातों के खिलाफ जा सके? अर्जुन खुद से ये सवाल करता रहा। दूसरी तरफ तन्वी भी सोच रही थी, क्या मैं अर्जुन के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर सकती हूं? अगर मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया तो क्या वो समझेंगे? कुछ दिन बाद तन्वी ने अर्जुन को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रही है। तो ये फाइनल है? अर्जुन ने थोड़ा दुखी होते हुए पूछा। हाँ, मम्मी जिद कर रही हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके, खुश रहना, अर्जुन ने मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहा। तन्वी ने महसूस किया कि अर्जुन के भीतर कितनी बेचैनी छिपी है, लेकिन वो खुद भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुंबई पहुंचने के बाद तन्वी की मुलाकात उस लड़के से हुई जिसका रिश्ता उसके लिए तय किया जा रहा था। नाम था समीर, एक सफल बिजनेसमैन, स्मार्ट और सलीकेदार। तुम क्या करती हो? समीर ने बातचीत की शुरुआत की। मैं एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट लीड हूं, तन्वी ने औपचारिकता से कहा। बातें तो होती रहीं, लेकिन तन्वी का दिल कहीं और था। अर्जुन के साथ बिताए हर पल उसकी यादों में बार बार दस्तक दे रहा था। रागपुर में अर्जुन बेचैनी से तन्वी की कॉल का इंतजार कर रहा था। क्या वो वापस आएगी या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उसके मन में यही सवाल चल रहे थे। मुंबई से लौटने के बाद तन्वी ने ऑफिस आते ही अर्जुन को देखा। वो उसकी तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। मैं किसी समीर के लिए नहीं बनी हूं, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तन्वी ने भावुक होकर कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं जानती, ये सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन और तन्वी के रिश्ते में कोई झिझक नहीं रही। उन्होंने तय कर लिया था कि अपने प्यार के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे। रागपुर की गलियों में अब वसंत की हवा बहने लगी थी। तन्वी और अर्जुन के दिलों में भी प्यार की नई उम्मीद जाग चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने जज्बातों को खुलकर कबूल किया था। लेकिन हर प्यार की कहानी में मुश्किलें आती ही हैं, और उनकी राह में सबसे बड़ी चुनौती थी परिवार की स्वीकृति। तो अब क्या प्लान है? अर्जुन ने तन्वी से पूछा। मम्मी से बात करनी होगी, वो बहुत सख्त हैं अर्जुन, लेकिन अगर हम ये सही तरीके से करें तो शायद वो मान जाएं। चिंता मत करो, मैं तैयार हूं, जब कहोगी तब उनसे मिलने आ जाऊंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों ने तय किया कि अगले रविवार अर्जुन तन्वी के घर जाकर उसकी मां से मिलेगा। रविवार की सुबह अर्जुन तन्वी के घर पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। तन्वी की मां, श्रीमती सुमित्रा मिश्रा, एक अनुशासित और पारंपरिक सोच वाली महिला थीं। आइए, सुमित्रा ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन ने नम्रता से अभिवादन किया और बैठ गया। तो आप तन्वी के साथ काम करते हैं? सुमित्रा ने औपचारिकता से पूछा। जी, हम साथ काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा,
मैं तन्वी से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। क्या आपके माता पिता इस बारे में जानते हैं? उन्होंने कठोरता से पूछा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्द ही उनसे बात करूंगा। सुमित्रा ने तन्वी की ओर देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ मम्मी, अर्जुन वो इंसान है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूं, तन्वी ने दृढ़ता से कहा। उस रात सुमित्रा ने तन्वी से लंबी बातचीत की। तुम जानती हो कि हमारा समाज इन चीजों को कैसे देखता है? अर्जुन का परिवार कौन है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब मायने रखता है। मम्मी, अर्जुन एक अच्छा इंसान है। क्या ये सब चीजें प्यार से ज्यादा जरूरी हैं? तन्वी ने तर्क दिया, लेकिन सुमित्रा को मनाना इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने परिवार से बात करने की तैयारी कर रहा था। मां, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अर्जुन ने शाम के खाने के बाद कहा। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने चिंता से पूछा। मैं तन्वी से शादी करना चाहता हूं। वो मेरे ऑफिस में काम करती है और मैं उससे प्यार करता हूं। अर्जुन के पिता थोड़े पारंपरिक विचारों के थे। क्या उसका परिवार हमारी तरह सोचता है? जात पात का भी ध्यान रखा है? पिता ने कठोर स्वर में पूछा। पापा, इन सब चीजों से प्यार नहीं रुकता, हमें बस समझदारी से आगे बढ़ना है, अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। अर्जुन और तन्वी ने तय किया कि दोनों परिवारों की मुलाकात कराई जाए। एक रविवार दोनों परिवार एक कैफे में मिले। माहौल शुरू में थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत ने हल्का रूप ले लिया। मुझे लगता है कि बच्चों का फैसला सही है, अर्जुन की मां ने कहा। सुमित्रा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर ये दोनों खुश हैं तो मैं अपनी सहमति देती हूं। तन्वी और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मुलाकात के बाद दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अर्जुन और तन्वी के लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि समाज के बंधनों को तोड़ते हुए अपने प्यार की जीत थी। रागपुर का माहौल अब पूरी तरह से खुशियों से भर चुका था। अर्जुन और तन्वी की शादी की तारीख तय हो गई थी। दोनों परिवार उत्साह से तैयारी में जुटे थे। शहर के बड़े बैंक्वेट हॉल की बुकिंग से लेकर मेहमानों की लिस्ट तैयार करने तक हर काम में एक अलग ही हलचल थी। तन्वी के घर में हर कोने में हंसी मजाक का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। सुमित्रा अब पूरी तरह से शादी की तैयारी में व्यस्त थी। तन्वी, ये लहंगा तुम्हारे लिए सही रहेगा, देखो कितना खूबसूरत है, सुमित्रा ने उत्साह से कहा। मम्मी, थोड़ा हल्का रंग नहीं देख सकते क्या? तन्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे बेटा, दुल्हन को चमकना चाहिए, एक रिश्तेदार ने मजाक में। उधर अर्जुन के दोस्तों ने बैचलर पार्टी की योजना बनाई थी। तो भाई, शादी के पहले धमाका करना है या नहीं? अर्जुन के दोस्त राहुल ने पूछा। धमाका तो होगा, लेकिन दुल्हन की इजाजत के साथ, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। पार्टी में हंसी मजाक और पुरानी यादों के बीच अर्जुन के चेहरे पर बस तन्वी की ही तस्वीर घूम रही थी। भाई, तुम तो पहले से ही पक्का पति बन गए हो। राहुल, ये देखो हमारा वेडिंग कार्ड, तन्वी ने अर्जुन को दिखाया। वाह, ये तो परफेक्ट है, बिल्कुल हमारी कहानी जैसा सिंपल और खास, अर्जुन ने तारीफ की। कार्ड पर लिखा था, हम आपके हैं कौन? अर्जुन और तन्वी की नई जिंदगी की शुरुआत में आपका स्वागत है। एक शाम अर्जुन तन्वी से मिलने उसके घर के पास आया। तुम्हें देखे बिना दिल नहीं मान रहा था, अर्जुन ने कहा। अच्छा, अब इतने बेचैन क्यों हो? तन्वी ने छेड़ा। तुमसे दूर रहना अब मुश्किल हो गया है, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अर्जुन, मैं खुश हूं कि हमने हर चुनौती को पार किया। अब बस हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार ही हो, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहंदी की रस्म में तन्वी के हाथों पर अर्जुन का नाम बड़े प्यार से लिखा गया था। देखो भाभी जी, आपकी मेहंदी कितनी गहरी रची है। अर्जुन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक सहेली ने चुटकी ली। प्यार का रंग मेहंदी से ज्यादा गहरा होता है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी के दिन अर्जुन सफेद शेरवानी में तैयार होकर घोड़ी पर बैठा था। भाई, आज तो तू हीरो लग रहा है, राहुल ने कहा। हीरो तो मेरी दुल्हन है,
अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। बारात संगीत और नाच गाने के बीच तन्वी के घर पहुंची। मंडप में अग्नि के सामने दोनों ने 7 फेरे लिए। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, अर्जुन ने कहा, और मैं तुम्हें हमेशा प्यार और सम्मान दूंगी, तन्वी ने वचन दिया। फेरे खत्म होते ही दोनों परिवारों ने तालियां बजाईं। पूरे मंडप में खुशियों की लहर दौड़ गई। शादी के बाद अर्जुन और तन्वी ने एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। अब तो मैं सच में कह सकता हूं, हम आपके हैं कौन? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं कह सकती हूं, तुम सिर्फ मेरे हो, तन्वी ने प्यार से जवाब दिया। शादी के बाद अर्जुन और तन्वी की जिंदगी ने एक नई दिशा ली। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन साथी बन चुके थे। प्यार के साथ जिम्मेदारियों का नया अध्याय भी खुल गया था। दोनों ने फैसला किया था कि अपने रिश्ते में दोस्ती और मस्ती को हमेशा जिंदा रखेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि तन्वी बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही थी। इतनी जल्दी उठ गई? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। अब से तो यही रूटीन रहेगा पतिदेव, तन्वी ने चुटकी ली। वाह, इतनी जल्दी बदलाव आ गया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी के बाद सब बदल जाता है अर्जुन, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, हमारा प्यार। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। और मेरा तंग करना भी नहीं बदलेगा। तन्वी ने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन की छुट्टी ली थी। घर की सजावट से लेकर दोनों के किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स तक हर चीज में एक नई ऊर्जा थी। आज खाना मैं बनाऊंगा, अर्जुन ने ऐलान किया। ओह, तो मुझे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए? तन्वी ने मजाक किया। बहुत हंसी उड़ाई जा रही है, देखना आज किचन में इतिहास बनेगा, अर्जुन ने गर्व से कहा। हालांकि खाना बनने के बाद तन्वी को ज्यादा तारीफ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अर्जुन का इतिहास वाकई हास्यास्पद साबित हुआ। ये खिचड़ी है या पुलाव? तन्वी ने हंसते हुए पूछा। जो भी है, ये प्यार से बना है, अर्जुन ने सफाई दी। कुछ दिन बाद तन्वी और अर्जुन ने ऑफिस ज्वाइन किया। उनकी शादी की चर्चा पूरे ऑफिस में थी। ओह, मिस्टर एंड मिसेज अर्जुन, तो अब आप दोनों कलीग्स से कपल बन गए हैं, राहुल ने चुटकी ली। और हम काम भी डबल करेंगे ताकि तुम्हें जलाने का मौका न मिले, अर्जुन ने मजाक में जवाब दिया। तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम तो डबल होगा ही, लेकिन अब हम अपनी टीम की जीत भी डबल करेंगे। अर्जुन और तन्वी ने ऑफिस और घर दोनों को बेहतरीन तरीके से संभालना शुरू किया। कभी कभी देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पूरा करना नामुमकिन था, अर्जुन ने एक रात कहा। तुम्हारे साथ तो हर मुश्किल आसान लगती है, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक शाम अर्जुन ने तन्वी को सरप्राइज देने की सोची। तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है, अर्जुन ने कहा। कहाँ? तन्वी ने उत्सुकता से पूछा। बस चुपचाप चलो, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वो तन्वी को शहर के बाहर एक खूबसूरत झील के पास ले गया। वहां टिमटिमाते सितारों के नीचे एक छोटा सा पिकनिक सेटअप था। ये सब क्यों? तन्वी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारे साथ हर दिन स्पेशल होना चाहिए, अर्जुन ने प्यार से कहा। तन्वी की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में सबसे बेस्ट हो, उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। अर्जुन और तन्वी ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ प्यार, बल्कि अपने करियर और रिश्तों को भी पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा किया। हमारी ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी अर्जुन, तन्वी ने कहा, क्योंकि हम हमेशा ये याद रखेंगे कि हम आपके हैं कौन, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी के कुछ महीनों बाद अर्जुन और तन्वी की जिंदगी एक खूबसूरत लय में चल रही थी। ऑफिस में सफलता, घर में प्यार और दोस्तों के बीच हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर रिश्ते की परीक्षा का समय आता है, और अब उनका वक्त भी आने वाला था। एक दिन तन्वी को ऑफिस में मैनेजमेंट से बुलावा आया। तन्वी, हम तुम्हें मुंबई ब्रांच का प्रोजेक्ट लीड करना चाहते हैं। ये प्रमोशन और बड़ा अवसर है, बॉस ने कहा। तन्वी के लिए ये खबर बड़ी थी। ये प्रमोशन उसकी मेहनत का परिणाम था, लेकिन मुंबई जाने का मतलब अर्जुन से दूर होना भी था।
मुझे थोड़ा समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, तन्वी ने कहा। शाम को जब वो घर लौटी तो अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? अर्जुन ने पूछा। मुझे प्रमोशन मिला है, लेकिन मुंबई जाना होगा, तन्वी ने धीमी आवाज में कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अर्जुन ने खुशी जताई। लेकिन अर्जुन, हम अलग हो जाएंगे, तन्वी ने चिंतित होकर कहा। अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे के दिल में हैं, दूरी हमें नहीं तोड़ सकती, अर्जुन ने विश्वास से कहा। तन्वी ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने उसका पूरा समर्थन किया। मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा, ये दूरी बस एक चुनौती है और हम इसे जीत लेंगे, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे बिना रहना आसान नहीं होगा, तन्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझसे ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत कोई मिलेगा तो भूल मत जाना, अर्जुन ने मजाक किया। तुम्हें भूलना तो नामुमकिन है, तन्वी ने हंसते हुए कहा। मुंबई पहुंचने के बाद तन्वी ने काम में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया, लेकिन अर्जुन के बिना उसका दिल खाली महसूस करता था। उधर अर्जुन भी तन्वी की गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा था। आज ऑफिस में तुम्हारे बिना लंच फीका था, अर्जुन ने फोन पर कहा। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन हमें ये वक्त संभालना होगा, तन्वी ने कहा। हर रात दोनों वीडियो कॉल पर बातें करते थे। कभी अर्जुन अचानक मुंबई पहुंचकर तन्वी को सरप्राइज देता, तो कभी तन्वी छुट्टी लेकर रागपुर आ जाती। तुम्हारा ये अचानक आना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है, तन्वी ने एक बार कहा। तो बस इसी बहाने तुम्हारे दिल को फिट रखूंगा। समय के साथ अर्जुन और तन्वी ने महसूस किया कि दूरियां उनके प्यार को कम करने के बजाय और मजबूत बना रही हैं। हमेशा साथ रहना ही प्यार नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी प्यार महसूस किया जाता है, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे साथ हर पल खास है, चाहे पास रहो या दूर, तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ महीनों बाद तन्वी का प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसे वापस रागपुर आने का मौका मिला। मैं वापस आ रही हूं अर्जुन, तन्वी ने उत्साह से फोन पर कहा। तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं हो सकता, अर्जुन ने खुशी से जवाब दिया। तन्वी के लौटने के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके रिश्ते ने हर चुनौती को पार कर लिया है। हमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, तन्वी ने कहा। क्योंकि हम जानते हैं हम आपके हैं कौन, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन क्या जिंदगी अब पूरी तरह से आसान हो जाएगी, या आने वाले दिनों में कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है? आगे जानिए हम आपके हैं कौन के अगले भाग में।